अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कस करें, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन लिखा है कि इन द फिगर गिवन ए ब्लॉक ऑफ मास 490 ग्राम placed on a frictionless table is connected with two springs having same spring constant K equal to 2 Newton per meter. If the block is horizontally displaced through x, then the number of complete oscillation it will make in 14 pi seconds will be what? आपके सामने डायग्राम है, दोनों तरफ स्प्रिंग कनेक्टेड है, बीच में मास है। क्वेश्चन क्या है पहले समझना है। मास 490 ग्राम का है, दोनों तरफ स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपका 22 न्यूटन पर मीटर और 2 न्यूटन पर मीटर ये दिया। अब कहता है कि जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन है ये 14 पाई सेकेंड, द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन इट विल मेक इन 14 सेकेंड। 14 सेकेंड में कितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन होगा, तो 14 सेकेंड में कितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन रखना, तो पहले एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा पहले उसको निकालते हैं। तो टाइम पीरियड पर 2 पाई m बाई k इक्विवेलेंट, तो k इक्विवेलेंट दोनों चूंकि पैरेलल कनेक्शन है तो k इक्विवेलेंट इक्वल टू 2k, तो 2 into 2 is equal to 4 हो गई। मास 490 ग्राम है, केजी में कन्वर्ट किए 0.490 ग्राम हो गया। तो टाइम पीरियड 2 पाई m के जगह पर 0.49 केजी, 2 2 जा 4, ये आपका k इक्विवेलेंट, इसको सिंपलीफाई करा गया तो 0.7 पाई सेकंड का नंबर। अब आपको पता है कि 1 सेकंड में इतना ऑसिलेशन, टोटल टाइम उतना दिया हुआ है। एक ऑसिलेशन में इतना टाइम, इतना टाइम में कितना ऑसिलेशन, टोटल नंबर टाइम लगा और एक ऑसिलेशन के लिए डिवाइड कर दिए, आ गया लगभग 20 नंबर ऑफ ऑसिलेशन, यानी यहां पे आ गया आपका 20 टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 14 पाई सेकंड इज इक्वल टू 20। दिस क्वेश्चन इज सो वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट। फिर आप देखें एक दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने मैं यहाँ पर लिखा हूँ, वो भी क्वेश्चन आपके सामने देख रहे होंगे और ये बेसिक सवाल है। क्लास में जब आप पढ़ते हैं ये सब क्वेश्चन आपको बेसिक कंसेप्ट के रूप में पढ़ाया जाता है और ये सवाल आपको जेईई में, ये सारे क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं जेईई 2023 का ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। देखा एज पर गिवन फिगर, ये एक डायग्राम है और एक ये डायग्राम है, फिगर नंबर ए, फिगर नंबर बी। स्प्रिंग कांस्टेंट k n 2k, ये स्प्रिंग कांस्टेंट यहां पर k है, यहां पे 2k है, जो भी स्प्रिंग दोनों में से k और 2k आर कनेक्टेड टू मास m, मास a कनेक्टेड है। इन द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन फिगर ए, इसमें पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 3 सेकंड का है, देन द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन फिगर बी विल बी √x सेकंड। सेकंड में जो टाइम पीरियड है √x सेकंड है। द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, x की वैल्यू क्या होगी, यानी सेकंड का जो टाइम पीरियड है वो √x लिखा हुआ है तो x के जगह पर क्या है। कितना सिंपल सवाल है, कॉन्सेप्ट सीखते हो। इफ द स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड अ मास इज कनेक्टेड टू फ्री एंड ऑफ अ स्प्रिंग, देन द ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग्स कॉल्ड ग्रुपिंग इन सीरीज। यानी ये दोनों स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड है। जब सीरीज में कनेक्टेड होता है तो इसका फार्मूला होता है 1/k इक्विवेलेंट 1/k1 प्लस 1/k2, और यहां से k इक्विवेलेंट आप निकालोगे तो दोनों का प्रोडक्ट बाई दोनों का सम, और ये है पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन में k इक्विवेलेंट क्या होता है, दोनों का आप सम कर लेते हो डायरेक्ट, उसी के बेसिस पर ये दोनों का k इक्विवेलेंट, इसका अपना k इक्विवेलेंट प्रोडक्ट बाय सम 2k/3। सेकंड फिगर में पैरेलल है, डायरेक्ट सम यानी 3k के इक्वल। टाइम पीरियड पहला डायग्राम का 2 पाई m बाय k इक्विवेलेंट, k इक्विवेलेंट ऊपर से उठाकर पुट कर दिया गया। फिर सेकंड जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसका t डैश मैंने मान लिया टाइम पीरियड 2 पाई m बाय k इक्विवेलेंट, यहां k इक्विवेलेंट 3k इक्विवेलेंस को पुट कर दिया। दोनों को जब डिवाइड किया तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, इसको सिंपलीफिकेशन करने के बाद आया 1/√3 और √3/2, इसको सिंपलीफिकेशन करने के बाद आया √2/3 आया, यानी
इसका टाइम पीरियड बाय इसका टाइम पीरियड, यानी इसका टाइम पीरियड रूट x है, इसका टाइम पीरियड 3 है। देख पा रहे होंगे आप x और 2, यहां पर x का वैल्यू 2, यानी दिस इज योर राइट आंसर। और ये वैल्यू जो है आपको सिंपल तरीके से मिल गए और आप देख पा रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट और कितना इजी है, इसलिए आप इस सवाल को प्रैक्टिस बार बार करेंगे। ओके।